नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक शेरगढ़ इस आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसमें आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने कक्षा 6ठी का प्रथम पाठ लेकर आया हूँ जिसका नाम है शब्द परिचय। संस्कृत विषय का 6ठी कक्षा का जो NCERT का कोर्स है जिसका पुस्तक का नाम है रुचिरा, उस रुचिरा का ये प्रथम पाठ है जिसका नाम है शब्द परिचय। इस पाठ के अंदर अकारांत सर्वनाम के शब्द है, सर्वनाम शब्द है और अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जिसके अंतिम में अ लगता है, उसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो आए इसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि एसह कह, एसह कह, एसह शब्द है वो सर्वनाम का है, कह है वो भी सर्वनाम का है। एसह कह, इसका अर्थ होता है यह क्या है। एसह क मतलब यह क्या है। एसह चषकः, ये जो शब्द है चषकः, ये चषक शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है। तो एसह चषक, एसह चषक ये शब्द पुल्लिंग का है। तो चषका का अर्थ होता है गिलास, तो यह गिलास है। एसह चषकः, यह गिलास है। एसह क, यह क्या है। एसह चषक, यह गिलास है। अगली पंक्ति है किम एसह वृहतः, किम एसह वृहतः, अर्थ क्या होता है क्या यह बड़ा है। बड़ा यानी कि मोटाई में, क्या ये बड़ा है। तो नह एसह लघु, नहीं यह छोटा है, यानी कि ये बड़ा नहीं है, ये क्या है छोटा है। तो किम एसह बृहत, क्या ये बड़ा है नहीं। न एसह लघु, यह कैसा है बड़ा नहीं है छोटा है। अगला इसका भाग है सह। एसह ये दूसरों के लिए प्रयुक्त में होता है यह, यानी कि नज़दीक होता है उनके लिए प्रयुक्त होता है एतत् शब्द, और जो दूर होते हैं उनके लिए प्रयुक्त होता है सह शब्द, जिसको हम तत् शब्द कहते हैं। तो एतत् और तत् ये हमारे इस प्रथम पाठ शब्द परिचय में एतत् और तत्। तो एतत् शब्द का प्रयोग दूर वालों के लिए होता है, और नहीं एतत् शब्द का प्रयोग नज़दीक वालों के लिए, और तत् शब्द का प्रयोग है वो दूर वालों के लिए होता है। जैसे कि ये ऐसा हमने पढ़ा है, ये नज़दीक के लिए, हमारे पास जो वस्तु है, हमारे पास जो चीज़ है वो शब्द एतत् के लिए चलेंगे। हमारे से दूर जो कोई भी शब्द है, वस्तु है या स्थान है, वो सब तत् के अंदर आएंगे। जैसे कि सह कह, वह कौन है, मतलब ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो वह कौन है। सह कह, वह कौन है। सह शौची कह, वह दर्जी है, वह कौन है दर्जी है। शौची कह किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। शौची कह किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है, मतलब हमसे दूर है और वो क्या कर रहा है। तो किम सह खेलती, प्रश्न है कि क्या वह खेल रहा है, नहीं। नह सह वस्त्रम सीवयति, नहीं वह कपड़े सिलाई कर रहा है। वह खेल नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वह कपड़े सिलाई कर रहा है। अब एसह और सह दोनों एक वचन के रूप थे, और एसह नज़दीक के लिए था और सह दूर के लिए था, दोनों शब्द प्रयुक्त में हो गए। अब अगला जो हमारा है वो है एतौ, वो एतत् शब्द का ही है। एसह एक वचन था और एतौ है द्विवचन। तो एसह एतौहु, तो एतौ यानी कि कौ, एतौ कौ, वे दो कौन हैं। तो आपको ध्यान में आया होगा कि एसह केवल एक के लिए प्रयुक्त होता है और एतौ शब्द है वो दो के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि हमने पढ़ा एसह का वो केवल एक वचन में था और एक के लिए प्रयुक्त होता है। अब ये जो एतौ शब्द है वो दो के लिए प्रयुक्त होने वाला है। तो
पर्सन क्या है, संस्कृत शब्द में लिखा है कि एतौ कौ, वे दोनों कौन हैं। ये एक प्रकार का हमारे लिए सामने प्रश्न है कि वे दोनों कौन हैं, या अथवा वे दो कौन हैं। तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते हैं। शुनक का अर्थ कुत्ता होता है, कुकुर का भी अर्थ कुत्ता होता है, शवक का भी अर्थ कुत्ता होता है। अनेक पर्यायवाची शब्द है संस्कृत में। तो शुनकौ का अर्थ होता है कुत्ते। तो ये दोनों दो कुत्ते हैं। तो किम एतौ गृजतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। वापस प्रश्न है कि क्या ये दो जो कुत्ते हैं वो गर्जना कर रहे हैं। नह एतौ उच्चै पुक्कुकुत्तः, ये दोनों गरज नहीं रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। ये दोनों क्या नहीं कर रहे हैं, गर्जना नहीं कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो कुत्ता कभी गर्जना करता नहीं है, कुत्ता हमेशा क्या करता है, भौंकता है। तो ये था आपका एतौ। और अब इसी प्रकार जिस प्रकार हमने स को एक वचन पढ़ा है, उसी प्रकार सह का द्विवचन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा तौ। आपने पहला सह पढ़ा एक वचन, अब तौ है उसका द्विवचन। तो तौ कौ, वे दोनों कौन हैं, अथवा वे दो कौन हैं। तौ का अर्थ है वे दो कौन हैं। तौहु बलिव्रतौहु स्तः, वे दो बैल हैं, जिसको हम नंदी कहते हैं। वे दो कौन हैं, बैल है। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। प्रश्न है कि क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न एतौहु क्षेत्रम कृषयतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। बैल का काम होता है खेत जोतने का, तो वो दौड़ नहीं रहे हैं। दौड़ने का काम घोड़े का होता है, घोड़े जब अश्व शब्द आता है तो दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। एते के, वे नहीं, वे दोनों खेत जोत, एते के, वे सब क्या है। अब हम पहुँच गए हैं बहुवचन में। एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, और दोनों शब्द का हो गया। एतत् का भी हो गया और तत् का भी हो गया। एक वचन द्विवचन। अब एतत् शब्द का बहुवचन हम लेंगे। तो एतत् शब्द का बहुवचन है एते के, ये सब क्या है। बहुवचन में आपको ध्यान में होता है कि कभी भी कोई भी वस्तु तीन या तीन से अधिक वस्तु होती है तो वो सभी बहुवचन में कहलाती है। एक वस्तु के लिए बात कर रहे होते हैं तो वो केवल एक वचन कहलाती है। दो वस्तु के लिए बात कर रहे होते हैं तो वो द्विवचन कहलाती है। और तीन अथवा तीन से अधिक के लिए कभी भी हम कोई भी वाक्य प्रयोग में लेंगे तो वो बहुवचन कहलाएगा। तो एते के सब के लिए आ रहा है ना, तो ये सब क्या है। तो एते है स्यूतः सन्ति ही, तो ये सब थैले हैं। थैले, बैग जो होता है उसको हम थैले कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब थैले हैं। किम एते है हरित वर्णाः, क्या ये सब थैले हरे रंग के हैं। नहीं, एते है नील वर्णाः सन्ति, ये सब हरे रंग के नहीं हैं बल्कि ये सब नीले रंग के हैं। ते है के है, अब ये जो तत् शब्द का बहुवचन है, जो हमने सह तौ पढ़ा, उसके बाद में बहुवचन है ते, हमसे दूर है और बहुवचन में है। तो वे सब कौन हैं, हमसे बहुत दूर है, इसीलिए उसको कहा गया वे सब कौन हैं। ते है वृद्धाः सन्ति, वे है बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको कहते हैं ते है बूढ़े लोग हैं। ते किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं, ते है हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। वे सब गा नहीं रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो नहीं ते है हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो वे सब गा नहीं रहे हैं, वे सब हंस रहे हैं। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में बताया है। ये आपके पास में पाठ्य पुस्तक है रुचिरा की, आप इसका प्रथम पाठ खोलेंगे तो आपको ध्यान में आएंगे ये आपका पाठ है। तो इस पाठ के अंदर चित्र के आधार पर एसह, सह, एतौ, तौ, ते,
एते, ये सब शब्द इसमें आए हैं। और जिस प्रकार से ये शब्द लिखे हुए हैं उसका चित्र भी सामने है। जैसे कि बात आई चषक की, तो चषक का भी चित्र सामने है। बात आई है चौसिक यानी कि दर्जी, तो उसका भी चित्र है, दर्जी सिलाई कर रहा है। फिर बात आई है कुत्तों की, तो वो 2 कुत्ते हैं और भौंकते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। फिर अगली बात जो 2 बैलों की है, वो 2 बैल है और वो दोनों बैल खेत की जोताई कर रहे हैं। और फिर है वो जो बात आई है ठेलों की, तो वो ठेले आपको यहाँ पर स्पष्ट नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। और ये जो वृद्धों के जो चित्र है, इसमें वृद्ध है वो आपको हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चित्र के आधार पर ये सब आपको यह पाठ है। और इस पाठ का ये इधर सभी संस्कृत शब्द लिखे हुए हैं, इधर सभी हिंदी अर्थ लिखे हुए हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक को देखते हुए ठीक प्रकार से इनको आप याद करने की कोशिश करेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि एतत् और तत्, एतत् तत्, ये दोनों सर्वनाम शब्द रूप है और दोनों के आपने केवल एक प्रथमा विभक्ति के रूप आपने पढ़े हैं। तो प्रथमा विभक्ति ने आपने क्या पढ़ा है? एसह, एतौ, एते, ये आपकी प्रथमा विभक्ति होगी। और तत् शब्द ने आपने पढ़ा है सह, तौ, ते। इनका आपको ध्यान भी होना चाहिए कि एसह, एतौ, एते है, यानी कि एसह यानी यह और सह यानी वह। एतत् शब्द हमेशा नज़दीक के लिए प्रयुक्त होता है और जो आपका दूसरा जो शब्द है जो तत् शब्द, वो हमेशा आपके दूर के लिए प्रयुक्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।